आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी सुनने के बाद आप लोग अपने ऊपर जरूर एक बार सवाल उठाएंगे कि जो आप ये एनिमे देखते हैं वो किस तरह से आपका दिमाग चेंज कर रहा है, किस तरह से वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरह से वो आपको कमजोर बना रहा है। जापान में एक लड़का था, उसका नाम था यामामोतो। वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और वो एनिमे का बहुत बड़ा फैन था। जितने भी मांगास, एनिमे फिगरिंग्स और बाकी सारी चीजें एनिमे से रिलेटेड जो भी रिलीज होती थी मार्केट के अंदर, वो उन सभी चीजों को अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर खरीदता रहता था। उसके घर में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एनिमे के पोस्टर्स थे, यहाँ तक कि उसने अपनी बेडशीट, अपने पिलोज, इन सब पर भी किसी न किसी एनिमे कैरेक्टर का कवर चढ़ा रखा था। इन शॉर्ट, वो एक बहुत बड़ा एनिमे फैन था। बट वन डे समथिंग हैपेंड दैट चेंज्ड हिज लाइफ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, यामामोतो का एनिमे के लिए पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो अब धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्ति बनते जा रहा था जिसके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैटर करती थी, और वो था एनिमे। एक दिन वो अपने स्कूल में कोने के डेस्क पर बैठा था। उसकी हालत खराब थी बहुत, क्योंकि अब वो दिन भर एनिमे देखता था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर अलग तरह की झलक थी। उसको इस हालत में देखकर उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो एनिमे तू देख रहा है, जिन कैरेक्टर्स से तुझे इतना ज्यादा प्यार है, वो असली है ही नहीं। जिन एनिमे कैरेक्टर्स को तू अपना आइडल मानता है, जिन्हें तू बहुत कूल समझता है, वो महज एक पेपर पर बनी हुई ड्रॉइंग्स हैं। उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं है। यामामोतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिन कैरेक्टर्स से उसे प्यार था, जिन चीजों के प्रति वो इतना ज्यादा दीवाना था, उससे अचानक से किसी व्यक्ति ने आकर ये बता दिया कि वो सब नकली है। वो सब महज एक पेपर पर बनी हुई ड्राइंग्स हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब यामामोतो की जिंदगी डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो हर वक्त ये सोचता रहता था कि क्या जो उस व्यक्ति ने बात बोली है वो सच है, क्या जिन कैरेक्टर्स की मैंने फोटो अपने कमरे में लगा रखी है वो सब नकली हैं, वो सब असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर उनके जैसा कोई भी व्यक्ति इस असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सारी चीजें अब यामामोतो को हॉन्ट करने लगी थी। ये चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी हो सकती है कि जिस चीज को आप असलियत मानते थे वही सबसे बड़ा धोखा थी। रविवार का दिन था। यामामोतो की फेवरेट एनिमे का एक नया एपिसोड आने वाला था। उसकी पूरी फैमिली को पता था कि अब वो 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाला है खाना खाने के लिए, तो उसकी मॉम उसके कमरे में उसके लिए खाना लेकर जाती हैं। दरवाजा अंदर से लॉक्ड था और अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, बस हल्की हल्की हंसने की आवाजें आ रही थी। यामामोतो की माँ ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, बहुत आवाजें लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंत में उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर यामामोतो की फैमिली ने जो देखा, उस चीज ने उनको डरा कर रख दिया, क्योंकि पंखे पर लटकी यामामोतो की लाश उनकी तरफ देखकर हंस रही थी।